चलिए, तो मेरा नाम विकास शर्मा है और आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। CCI बेस्ड स्ट्रेटजी है ये। इस स्ट्रेटजी में हम 3 इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं जो कि हमें कंफर्मेशन देते हैं, मार्केट में आने वाले प्रेडिक्शन देते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो में ध्यान से बने रहिए। चलिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे चार्ट पे चलते हैं। ये टाटा स्टील का वहाँ पर चार्ट हमने खोल रखा है, तो देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में आपको 3 इंडिकेटर का नाम बता दूँ। आपको इंडिकेटर्स के यूजेस बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर्स का नाम बता दूँ। सबसे पहले हमको डालना है CCI। ठीक है, CCI एक कमोडिटी चैनल इंडेक्स इंडिकेटर होता है हमारा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा। CCI ये देखिए, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ठीक है, ये हमें बेसिकली क्या बताता है, इस टाइम ये जो प्राइस है ये ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो आपको ओवर वैल्यूड का मतलब समझ आता होगा कि अगर मान के चलो किसी चीज़ का अगर हम करेक्ट दाम जाने तो उसका 5 रुपये प्राइस होना चाहिए, लेकिन वो अभी 7 रुपये है, तो 2 रुपये ज़्यादा है, तो हमारा 2 रुपये ओवर वैल्यूड है। तो लोग कब खरीदेंगे, जब वो 5 रुपये वापस आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम डाउन में बताएंगे। तो ठीक है, डाउन में अगर देखा तो 5 रुपये हमारे करंट वैल्यू अभी 3 रुपये है एक्स्ट्रा। ठीक है, 5 रुपये है उसकी करंट वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वो अभी 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हैं दो में जो 2 रुपये का जो डिफरेंस है ना, ये हमारी एक अंडर वैल्यूड का सिस्टम है। ठीक है, तो हम CCI में ओवरऑल ये बताते हैं, CCI में हमें कुछ सेटिंग्स करनी रहती है। ठीक है, CCI में सेटिंग्स में हमें जाके जो इसकी लेंथ होती है हमें 20 to 14 लेंथ कर देनी, चेंज करके। देख सकते हैं जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ, चार्ट आप देखते रहिए। ठीक है, आपको CCI की कर देनी है। दूसरा आपने देखना रहता है, जैसे किसी के टेक्निकल्स अच्छे हैं तो उनको ओवरऑल ट्रेंड पता चल जाता है। अगर आपने मेरे टेक्निकल्स में ट्रेंड्स की वीडियो देखी तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ट्रेंड्स की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप इसी में मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक इंडिकेटर यूज करना है, सुपर ट्रेंड। बेसिकली ये हमें क्या बताता है कि मार्केट में इस टाइम क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें, एक सेकंड रुकिए जरा। सुपर ट्रेंड, आपको सुपर ट्रेंड्स की सेटिंग्स में जाके चेंज करनी है। आपको सुपर ट्रेंड्स की सेटिंग्स में जाके आपको लेंथ 20 कर देनी है। आपको एक सेकंड, ये स्क्रीन में दिक्कत थी ना, एक सेकंड। आपको 20 लेंथ कर देनी है और ये आपको फैक्टर कर देना है 2। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल जाएगा ओवरऑल मार्केट कौन सा सेंटीमेंट, हमें किस साइड की ट्रेड लेनी है, बाय करना है सेल करना है। ठीक है, और आपको तीसरा एक इंडिकेटर जो यूज़ करना है वो आपको करना है VWAP। ठीक है, ये बेसिकली हमें एक वॉल्यूम बताता है, जो हमारी एक एवरेज वॉल्यूम होती है कि स्टॉक ना एवरेज वॉल्यूम, जैसे एक किसी की एवरेज यहाँ पे तो उस टाइम यहाँ पे, तो वो क्या करता है कुछ समय अपने वॉल्यूम पे जरूर जाएगा, मतलब एवरेज के पास, फिर वहाँ दे जाएगा, फिर ऊपर है तो ऊपर से वो अपनी वॉल्यूम के ऊपर नीचे जरूर आएगा। ठीक है, तो ये इस स्ट्रेटजी का नाम हमने अर्जुन स्ट्रेटजी रखा है, क्योंकि इसमें अर्जुन स्ट्रेटजी का नाम हमें इसलिए रखा है क्योंकि इस स्ट्रेटजी में जब ये तीनों मिलती है ना, तो अर्जुन जैसा निशाना ही एक बिल्कुल सीधा निशान लगता है सीधे, और हमारे प्रोबेबिलिटी जीतने की बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, चलिए, तो मैं बेसिकली आपको देखना क्या रहता है। चलिए, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करके इजी आपको एंट्री लेने, कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको अपना रेशियो प्रॉफिट बुक करना है, कब आपको करना है चीज़ें, मैं सब आपको ब्रीफली बता दूँ। चलिए, तो इसमें देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गिरती आ रही थी। बेसिकली इसको हम मोस्टली अप ट्रेंड की साइड यूज करते हैं, बाइंग की साइड। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली इन्वेस्टिंग की पोजिशनल की स्ट्रेटजी मानी जाती है। ठीक है, आप इंटरडे में यूज कर सकते हो, फिर आप में उसको ऑप्शन में जाना पड़ेगा, या फिर आप एक दिन के लिए सेल कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छी रहती है। चलो, सबसे पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। आपको देखना रहता है जैसे मार्केट यहाँ से गिरती आ रही थी। ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरी, मार्केट यहाँ से अब गई थी, मार्केट यहाँ तक भी तो हमारे सुपर ट्रेंड ने इशारा दिया। आपका देख सकते हैं जैसे कि ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के नीचे एक एरो बना रहा है, ये एरो ने हमें इशारा दिया अप ट्रेंड का। ठीक है, अब हमें CCI देखना है कि CCI यहाँ पे कब, CCI में कैसे पता चलता है। CCI बेसिकली जब 100 से ऊपर प्राइस रहता है तो हमें लगता है, हमें CCI इंडिकेट करता है कि ये भी प्राइस ओवरबॉट है, मतलब इसके भी नीचे आने के चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर CCI ऑलरेडी -100 से नीचे की साइड है तो इससे हमें पता चलता है कि इस टाइम ये ओवर सोल्ड है, इसका मतलब अभी इसके प्राइस ऊपर आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें सीधा इंडिकेटर हमें नॉर्मली CCI देखना है, वो 100 के आसपास होना चाहिए, 100 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 200 से ऑलरेडी ऊपर है तो हमें इसमें लगेंगे कि वो ओवरबॉट है और अभी प्राइस के नीचे आने के चांस ज़्यादा है, लेकिन हमने बाय की एंट्री करना है तो हमें सबसे पहले देखना अप ट्रेंड। ठीक है, हमने यहाँ पे अप ट्रेंड देख लिया, अप ट्रेंड हमें इशारा कर दिया आपका। ठीक है, हमें दूसरा देखना होता है यहाँ पे CCI कहाँ पे है। CCI अभी इस टाइम अगर हम इस कैंडल में देखें, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, इस टाइम CCI है 100 से, लेकिन CCI यहाँ से हल्का सा नेगेटिव से प्लस में है, तो ये एक बाय का सिग्नल होता है। जब भी CCI 100 -100 से प्लस की साइड आता है ना, नीचे से जब ऊपर आता है, ये देखिए यहाँ पे नीचे से ऊपर आया, तो एक बाय का सिग्नल रहता है। ठीक है, ये एक बाय का सिग्नल रहता है CCI का। तो इसके देख सकते हैं, हमको दूसरा देखना है CCI जो होना चाहिए हमारा 200 से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 200 से ऊपर है तो हम एक समझ सकते हैं कि इसमें जल्दी बहुत जल्द सेलिंग आ रही है, तो इससे प्राइस नीचे आना है। तीसरा आपको देखना है मूविंग एवरेज, VWAP में आपको क्या देखना है, आपका VWAP ना, जो ये VWAP हमने इंडिकेटर यूज करता है, आपकी जो VWAP की लाइन है इसके आसपास होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल टच होना चाहिए, अगर टच होगा तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ये बहुत ही एक अच्छे इंडिकेटर की तरह काम करते हैं तीनों इंडिकेटर, और हमें एक मार्केट का प्रेडिक्शन देता है कि मार्केट में मूव कहाँ पे आने वाला है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आपको तीसरा देखना है VWAP।
ठीक है। वी वेब काफ़ी एक अच्छा इंडिकेटर है जो आपकी नॉर्मल वेटेज को निकाल सकता है, वेटेज मीन की तरह काम करता है। ठीक है, ऑलरेडी से मैं पता चलता है आपको क्या देखना, अब हमारे तीनों सिग्नल्स हैं यहाँ पे, सी से हल्का सा माइनस से प्लस में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एक बाय आपका सिग्नल हो गया। दूसरा हमारे सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ पे इशारा दे दिया, देखिए सुपर ट्रेंड ने इशारा दिया कि एक और आपका सिग्नल हो गया, एक हमें 2 सिग्नल कंफर्म हो गया। तीसरा जो वेटेज की लाइन है, देखिए वेटेज की जो लाइन जा रही है, वेटेज की लाइन है ये हल्की हल्की देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो मार्केट ने और जो कैंडल अब गई जिस चैनल पर हमें सुपर ट्रेंड का चल यही वेटेड की कैंडल के बिल्कुल बहुत पास है, क्लोज में। ठीक है, तो हमें एंट्री कब लेनी है, हमें एंट्री लेनी है अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में, तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने पे मतलब अगले दिन। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज। अगर नेक्स्ट कैंडल हमें अप की तरफ क्लोज देखने को मिलते हैं, एक सेकंड में ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा हम साफ कर दीजिए आपको थोड़ा दिख सके। ठीक है, जब आपकी नेक्स्ट कैंडल अप की तरफ क्लोज होगी तब आपको एंट्री लेनी है। करीब हमने एंट्री ली थी 124 पे, तो देख सकते हैं हमारा 124 इसमें है एंट्री प्राइस। ठीक है, 124 पे हमारा एंट्री प्राइस है। ठीक है, और आपको क्या देखना, आपको स्टॉप लॉस लगाना थर्ड कैंडल का लो, जिस पे हमने एंट्री ली उससे थर्ड कैंडल का लो लगाना। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल का लो आ रहा है आपका ये, तो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 120 का, तो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 120 का। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको, हमने 124 पे एंट्री ली थी, 120 का स्टॉप लॉस है। अब हम इसमें रेशियो यूज करते हैं 1:2 का, मतलब 1:2 से आप क्या समझ सकते हैं, 1:2 से हम ये समझते हैं कि अगर हमने 10 रुपये का रिस्क लिया तो हम 20 रुपये प्रॉफिट लेंगे, अगर हमने 5 रुपये का रिस्क लिया तो हम 5 का डबल 10 रुपये का प्रॉफिट लेंगे। तो हमें हमेशा लॉस जितना हम रिस्क लेते हैं उससे हमें डबल का प्रॉफिट यूज करते हैं, तो हम 1:2 बोलते हैं। तो इसमें हमारी हम लॉस ले सकते हैं 4 पॉइंट का, तो हमारा टारगेट होगा 8 पॉइंट का। ठीक है, 8 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। तो ठीक है, 124 पे एंट्री थी, 124 प्लस 8 को अगर हम प्लस करें तो हमारा 132 आएगा, 132 का टारगेट होगा इसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारे मार्केट ने हमारे टारगेट को पूरा करा नहीं करा है। हमने यहाँ पे एंट्री दी, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम हल्का सा ऊपर गया 132 132 देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना ऊपर गया, कितना ही ऊपर गया, ये देखिए यहाँ पे 132 का हमारे टारगेट अचीव हो गया। तो हम इसमें इजीली 1:2 लेके जा सकते हैं। लेकिन कोई बंदा है जिसके टेक्निकल में पकड़ है और वो रिस्क ज़्यादा एपिटाइट करने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, वो जब तक ट्रेड को एग्जिट नहीं करेगा, अगर उसे ज़्यादा प्रॉफिट में ये ट्रेड लेके जाए तो वो जब तक एग्जिट करेगा जब तक हमें ट्रेंड इशारे देगा कि अभी डाउन ट्रेंड में। देख सकते हैं डाउन ट्रेंड का सिग्नल हमें कहा, डाउन ट्रेंड का सिग्नल हमें मिला था 135 पे, तो 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जो कि हमारा 1:2.5 करीब से एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो 1:2 एक सेफर रेशियो रहता है, लेकिन ये काफ़ी ट्रेड्स बहुत 1:10 तक भी चली जाती है अगर हम इसको यूज़ करके रखते हैं और ट्रेंड रिवर्सल तक जब तक हम वेट करते हैं तो ये 1:2 तक भी चली जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ट्रेड है, और ये अर्जुन ट्रेड है, अर्जुन स्ट्रेटजी है, ये काफ़ी गलत नहीं होती है बार बार। चलिए, तो अगर आपको हल्के साथ दोबारा पीछे आप बैक टेस्ट करके देखना चाहेंगे तो मैं आपको और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे था, यहाँ से मार्केट के चेक आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला। ठीक है, आप बाय का सिग्नल यहाँ पे देखिए, एक सेकंड में आपको आपकी ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ जरा, एक सेकंड बस, ये ड्राइंग्स को क्लियर कर दें, काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स थी। देख सकते हैं आप, एक सेकंड जस्ट। ठीक है, चलिए तो हम सीधे आते हैं दोबारा चार्ट पे, ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। हमको देखना है सबसे पहले, ठीक है, हमने इसमें देखा सबसे पहले कि हमारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है। हमने अप ट्रेंड को यूज़ करा, इसने यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे इसने अप ट्रेंड का इशारा करा। ये देखिए इस वाले जोन में, इस वाली यहाँ पे कैंडल ने हमें अप ट्रेंड का इशारा करता है। सबसे पहले हमारी एक कंफर्मेशन हो गई अप ट्रेंड। हमें यहाँ पे देखना है CCI यहाँ पे कहाँ पे, इस कैंडल पे CCI कहाँ पे, CCI ऑलरेडी 181 पे है, 200 से ज़्यादा होगा तो हम समझ सकते हैं ओवरबॉट है। ये अभी ओवरबॉट नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में माइनस से प्लस आया, देख सकते हैं 2-3 दिन में ही -39 से प्लस में आया, तो एक बाय का सेंटीमेंट है। तो हमें दूसरी कंफर्मेशन हो गई हमारी CCI से। ठीक है, थर्ड हमें देखना मूविंग एवरेज कहाँ पे, हमारा वेट वी वेब कहाँ पे, तो वी वेब हमारे यहाँ पे, वी वेब यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा वी वेब साथ में ये। ठीक है, तो हमारे थर्ड कंफर्मेशन भी हो गई। अब हमको एंट्री किधर लेनी है, हमको एंट्री लेनी है जब अगले दिन नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी। तो देख सकते हैं ये कैंडल अब क्लोज हुई थी, हमने यहाँ पे एक एंट्री बना ली, इसमें हमारी एंट्री बनी थी 122 पे। ठीक है, देख सकते हैं 122 पे हमने एंट्री बनाई थी, और अगर इसमें स्टॉप लॉस लगा, मैं आपको बता दूं थर्ड कैंडल का लो, तो ये तो हमारे कोई फर्स्ट कैंडल, ये होगा हमारी सेकंड कैंडल, ये होगा हमारी थर्ड कैंडल हमारी 117 का लो। ठीक है, ये हमारा 117 पे है। ठीक है, हमने 122 पे एंट्री ली है और हमारा 117 का स्टॉप लॉस है। इसका मतलब हमने 5 पॉइंट का रिस्क लिया, तो हम 10 पॉइंट्स का इसमें टारगेट लेंगे। 1:2 रेशियो यूज करते हैं, 1:2 सबसे बेस्ट रहता है, आपके ऊपर है, काफ़ी रहता है। तो इसमें 122 पे है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, इसमें हमारा टारगेट होगा 132। तो देख सकते हैं हमारा, देखते हैं मार्केट ने हमारा टारगेट अचीव करा नहीं करा।
ये देख सकते हैं यहाँ पे गई मार्केट 127 डाउन आई हल्का सा, देखते हैं ये देखिए 132 तक मार्केट, हमारा टारगेट अचीव 134 तक आई थी। अगर किसी को एक्स्ट्रा लेना था तो वो यहाँ पे 1:2 सेफ लेके निकल सकता है, लेकिन कोई रिस्क एपिटाइट वाला है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एग्जिट करेगा, तो उसमें यहाँ पे देख सकते हैं उसे हल्का सा लॉस होगा, ठीक है। ये हर बार प्रॉफिट नहीं देगा, 1:2 में आप मोस्टली टाइम प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन अगर आप 1:2 से ज़्यादा रेशियो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हर बार प्रॉफिट नहीं देगा, बट वो जब भी देगा तो वो बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपके रिस्क के ऊपर है, ठीक है। अगर हम इसमें और देखा जाए मैं बाय का सिग्नल कहाँ मिला, तो इधर देख सकते हैं, एक मैं आपको एक और दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला, ठीक है, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला, ठीक है, हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई, अब ट्रेंड ने इशारा दे दिया। दूसरा में देखना CCI, यहाँ पे इस कैंडल पे CCI 162 था, तो देख सकते हैं दोबारा CCI नेगेटिव से आया था, करीबन देख सकते हैं 1 पॉइंट से आ गया, ये प्लस में आया, ठीक है, 1 पॉइंट लगभग 0 के पास था, ठीक है। तो आप इसमें देखिए हमारा ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है, हमारे सेकंड हमें कंफर्मेशन मिल गई। CCI ज़्यादा ओवरबॉट नहीं दिखा रहा, अगर ओवरबॉट दिखाता तो हम स्टडी को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरबॉट दिखा रहा था, इसका मतलब प्रेस के नीचे गिरने के चांस आते हैं, लेकिन अभी वो ओवरबॉट नहीं है तो उसके अब जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया हमारा। अब हमें थर्ड पॉइंट देखना है VWAP हमारा क्लोज है, यस, जिस कैंडल ने क्लोज दिया था VWAP हमारा पास था, ठीक है। तो देख सकते हैं हमें एंट्री कर लेनी है, जब थर्ड कैंडल इसके ऊपर जाएगी, जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाएगी तो हमने यहाँ पे करीब एंट्री ली होगी। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई हमने क्लोज पे एंट्री ले ली, ये हमारी 115 पे क्लोज थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 115 पे क्लोज होने के बाद हमें स्टॉप लॉस लगाना है आपके थर्ड कैंडल का, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये वाला थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा स्टॉप लॉस था, मैं आपको लाइन खींच देता हूँ, ये हमारा 112 पे स्टॉप लॉस था, ठीक है, और हमारी एंट्री थी 115 पे। तो देख सकते हैं 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 पॉइंट का टारगेट लेंगे, ठीक है, 6 पॉइंट का टारगेट। चलिए देखते हैं अचीव होता नहीं होता, मैं आपको ड्राइस के जरिए बताता हूँ। देखिए एक सेकंड, हमने यहाँ पे एंट्री दी, ठीक है, ये देख सकते हैं आपके हमने 112 पे हमारा स्टॉप लॉस, हमने एंट्री दी 115 पे, तो हमारा टारगेट क्या होगा 121, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट हल्का सा अप गई थी, मार्केट 118 के बाद जाकर रिवर्सल आ गई, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, लेकिन मार्केट यहीं से दोबारा अप जा चुकी है, ठीक है। तो अभी तक भी हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो देख सकते हैं मार्केट यहाँ दोबारा ऊपर गई 123, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट इजीली पूरा कर दिया मार्केट ने, और अब हम यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये 1:2 हमें मोस्टली सेफ रेशियो रखना है, ठीक है। मार्केट में अगर कोई ज़्यादा होल्ड करके रखता है, यहाँ पे देख सकते हैं उसने यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने इशारा दिया था, तो 118 का था, ठीक है, 118 का यहाँ पे वो एग्जिट देता, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया था, ठीक है। लेकिन जब जिस भी दिन ये अच्छी ट्रेड देगा आगे की तरफ, तो हमें 1:2 की वजह 1:10 तक भी लेके जाता है, 1:11 तक काफ़ी इसमें रेशियो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार मार्केट अपनी ट्रेंड में जाता है ना, तो फिर वो काफ़ी महीनों तक भी अप ट्रेंड में रहता है। अगर आप पोस्टर यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ड्राइंग ज़्यादा हो गई है, एक सेकंड जरा, अगर मैं आपको एक और दिखाना चाहूँ, आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे के चार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर ये मिलता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें एक डाउन की एंट्री बनाना चाहें तो इसमें डाउन की भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन डाउन की एंट्री इंट्राडे नहीं बनेगी, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक को, अगर आपके पास स्टॉक है नहीं तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, और आपको स्टॉक सेल करने से तभी प्रॉफिट होगा जब स्टॉक गिरेगा, ठीक है। तो हम मोस्टली बाइंग के हिसाब से बताते हैं, ये बाइंग देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक सेकंड रखिए जरा, ठीक है। और अगर कहीं हमें स्टॉक्स की एंट्री मिल जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, चलो हमें एक और एंट्री मिली, चलिए हम आपको एक और एंट्री दिखाते हैं। यहाँ पे मैं रैंडमली मैंने कोई स्टॉक उठाया था, ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं उसे बार बार देख के बताऊँ। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस का एक और आपका फंडा दिखाते हैं कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस कितना कम था, ठीक है। तो हम इसमें हमें ज़्यादा टारगेट मिलेगा। आपको सबसे पहले देखना अप ट्रेंड ने हमें इशारा दिया, अप ट्रेंड ने हमें इशारा दिया, अप ट्रेंड ने हमें इशारा दे दिया यहाँ पे, ठीक है। हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। हमारा सेकंड कंफर्मेशन, इस कैंडल पे CCI कितना था, इस कैंडल पे माइनस में, ठीक है। तो माइनस में है CCI, अब माइनस से प्लस आएगा तो इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है, तो इसका मतलब वो अपने वॉल्यूम तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि ये एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मान सकते हैं हम, कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाली है, क्योंकि ये अभी अंडर वैल्यूड है, तो अभी इस टाइम करंट वॉल्यूम पर पहुंचेगा, ठीक है, वैल्यू पे। तो आप देख सकते हैं ये अंडर वैल्यूड था, ठीक है। CCI ने हमें इशारा दे दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CCI, हमारा सेकंड कंफर्मेशन हो चुका है CCI से। ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया सुपर ट्रेंड से, यहाँ पे मैं ट्रेंड लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ा ख़राब है, ठीक है। तो ठीक है, तो आप हमारा ट्रेंड हो गया। अब हमको क्या देखना है, VWAP हमारा क्लोज में, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे ही मार्केट यहाँ पे गई, थर्ड कैंडल लेफ्ट कैंडल अप गई, जैसे हम तो यहाँ पे एक एंट्री ले लेंगे। हमने अप कैंडल में एक एंट्री वाली 111 पे, तो हमारी 111 पे एक एंट्री थी, हमारा स्टॉप लॉस लगाना है। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। मैं आपको एक लाइन खींच देता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस है 103 का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने 8 रुपीज़ का रिस्क लिया है, ठीक है।
तो हम इसमें प्रॉफिट कितना लेंगे 16 पॉइंट्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे टारगेट अचीव होता ही नहीं होता। 16 पॉइंट्स आप समझ सकते हैं, हमने 111 पे लिया है, तो 127 का हमारा टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से मार्केट अब गई 127 देख सकते हैं नहीं हुआ, ठीक है। 123 तक गई, फिर मार्केट यहाँ से रिएक्शन आ गई। लेकिन जब भी मार्केट ने दोबारा रिएक्शन दिया, अप डाउन का ट्रेंड का इशारा दिया, तब इसने हमें हमारे स्टॉप लॉस दोबारा हिट होने के बाद ये हमारे 115 पे निकली। अब भी हम यहाँ पे 4 पॉइंट प्रॉफिट में है, आप समझते हैं, अब भी 4 पॉइंट प्रॉफिट में। हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी, ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी ट्रेड ने हमें प्रॉफिट दिया। तो देख सकते हैं मोस्टली ट्रेड्स क्या होती हैं, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हम लॉस में निकलते हैं, लेकिन इस ट्रेड में देख सकते हैं, इस ट्रेड में जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, हमने एग्जिट करा 115 पे, हम 111 पे ऐड हुए थे 115 पे। तो देख सकते हैं क्या ये स्ट्रेटजी है। बट अब इस आपको इस स्टडी में ध्यान रखना है, अर्जुन स्टडी हमने नाम इसके इसलिए रखा है, आपका फोकस सिर्फ 3 चीज़ों पर होना चाहिए। अगर आपके तीनों चीज़ों पर एक साथ फोकस और वो कंडक्ट बने, तो इससे अच्छी स्टडी मेरे को लगता नहीं है कोई मिलेगी, क्योंकि देख सकते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी इसने हमें प्रॉफिट दिया। चलिए, तो इस स्टडी में इतना ही है। तो आप देख सकते हैं, इसे आप किसी भी टाइप फ्रेम में यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको मेन फोकस रखना है, आपकी तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। चलिए, तो धन्यवाद, मैं आपका विकास शर्मा।